मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास में आज हम 5 नंबर वाले उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार आ चुके हैं। जी हाँ, आज हम इस क्लास में पूरे 25 नंबर पक्के करने वाले हैं। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं और इन प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आना तय है 100%। ये मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में 100% रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ओके, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, यानी समाकलन का मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इसको हम आई के बराबर मानेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। ओके, माना समाकलन का सिंबल 3x अपान में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और बाहर मेरा dx। ओके, तो सबसे पहले इसे मैंने नोट किया और i के बराबर माना। यह है परिमेय फलन यानी रेशनल फंक्शन, तो मैं लिख देता हूं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। मेरे प्यारे दोस्त, यह है परिमेय फलन और परिमेय फलन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने पर। तो सबसे पहले इस परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। ओके, तो मैंने लिखा आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, या हम कहें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने पर, बात एक ही है। ओके, अब इस परिमेय फलन को हम नोट करेंगे और इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। तो नोट कर लेते हैं। ओके, अब इस परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो हम देखेंगे कि हर में कितने पद हैं। हर में एक पद है। अब इस एक पद से आगे कितने पद बनेंगे? तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो ब्रैकेट के ऊपर घातें होती हैं उन घातों को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि कितनी घातें प्राप्त हुई हैं। जितनी घातें प्राप्त होती हैं उतने ही पद आगे हम बनाते हैं, यानी लिखते हैं। तो इस ब्रैकेट की होल पावर 1, इस ब्रैकेट की होल पावर 1, इस ब्रैकेट की होल पावर 1। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 घातें मेरे को मिली हैं, तो 3 पद आगे हम बनाएंगे यानी लिखेंगे। आई रिपीट, मैंने कहा हर में कितने पद हैं? एक पद है। अब इस एक पद से आगे कितने पद बनेंगे? तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो ब्रैकेट के ऊपर घातें होती हैं उनको हम जोड़ते हैं और जितनी घातें मेरे को प्राप्त होती हैं यानी मिलती हैं उतने ही पद आगे हम बनाते हैं यानी लिखते हैं। तो 3 घातें मेरे को मिली हैं, 3 पद बनेंगे। ठीक है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, क्योंकि इस ब्रैकेट की होल पावर 1, इसीलिए एक पद इससे बनेगा, एक पद इससे बनेगा, एक पद इससे, तो एक पद इससे बनाएंगे। क्लियर? घातों को मैंने जोड़ा इसीलिए प्लस लगाएंगे। यहां पर हमेशा प्लस आता, माइनस नहीं आता। ठीक है, इससे एक पद बनाएंगे, एक पद इससे बनाएंगे। क्लियर? अब ऊपर कितने पद लिखेंगे? तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो ब्रैकेट के अंदर चर राशि की अधिकतम घात होती है, जितनी चर राशि की अधिकतम घात होती है उतने ही पद ऊपर हम लिखते हैं। तो देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर चर राशि की अधिकतम घात 1, इस ब्रैकेट के अंदर चर राशि की अधिकतम घात 1। ठीक है, तो चर राशि की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही पद ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है, तो एक पद लिखेंगे, ऐसा पद लिखेंगे जिसके साथ x ना हो। ठीक है, A B C। क्लियर? अब हम A B C के मान शॉर्ट विधि से निकालेंगे या लॉन्ग विधि से निकालेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। शॉर्ट विधि, शॉर्ट मेथड, इसके लिए 2 कंडीशनें होती हैं। लॉन्ग विधि,
लॉन्ग मेथड, ठीक है, इसकी दो कंडीशनें होती हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि ए बी सी के मान हम शॉर्ट विधि से निकालेंगे या लॉन्ग विधि से निकालेंगे। तो इसके लिए कंडीशनें क्या होती हैं, दो कंडीशनें होती हैं कि ब्रैकेट के ऊपर घातें बराबर होनी चाहिए, एक एक एक, कंडीशन एक संतुष्ट होती है, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर घातें बराबर होनी चाहिए जो कि बराबर है, ब्रैकेट के अंदर चर की घातें बराबर होनी चाहिए, तो 1 1 1। तो दूसरी कंडीशन भी संतुष्ट होती है, तो हम ए बी सी के मान शॉर्ट विधि से निकालेंगे। अगर एक भी कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है, मान लेते हैं कि एक होती है और एक नहीं होती है, तो हम ए बी सी के मान लॉन्ग विधि से ज्ञात करते हैं यानी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, ठीक है, तो हम ए बी सी के मान शॉर्ट विधि से निकालेंगे। ओके, अब हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। जिसका हम मान निकालते हैं उसके हर को 0 बनाना पड़ता है, तो हम ए का मान निकालेंगे, तो ए के हर को 0 बनाएंगे। यहाँ पर माइनस का 1 है, तो हम x का वो कौन सा मान लें कि हर 0 हो जाए, तो x बराबर 1 ले लेते हैं। जिसका मान निकालते हैं उसके हर को 0 बनाना पड़ता है, तो अगर हम a का मान निकालेंगे तो a के हर को 0 बनाना पड़ेगा। माइनस का 1 है, अगर हम x बराबर 1 ले लेते हैं तो यह हर 0 बन जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम इस परिमेय फलन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जिसको मैंने 0 बनाया है, ठीक है, जिसके हर को मैंने 0 बनाया है, ठीक है, या हम कहें जिसको मैंने 0 बनाया उसको हम छिपाएंगे, x माइनस 1 इसको छिपाया, जो बचता उसमें हम x का मान रखते हैं, ठीक है, तो 3 मिलेगा, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। क्लियर? गुणा यहाँ पर रखेंगे 1 तो माइनस का 2। क्लियर? तो 3 बट्टे माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो ए का मान आया 3 बट्टे 2। सिंपल। कहने का मतलब यह है जिसको मैंने 0 बनाया उसको हम छिपाते हैं, x माइनस 1। अब जो बचा उसमें x का मान रखेंगे 3, ठीक है, फिर 1 रखेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 1 रखेंगे माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2, 3 बट्टे 2, ए का मान निकल चुका। ओके, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी खुद की ट्रिक है। ओके, अब हम b का मान निकालेंगे, तो b का मान निकालेंगे, b के हर को 0 बनाएंगे, तो माइनस का 2 है, अगर हम x बराबर प्लस का 2 ले लेते हैं तो यह हर 0 हो जाएगा। ओके, अब हम इधर चलेंगे परिमेय फलन में। जिसको मैंने 0 बनाया है उसे हम छिपाएंगे, x माइनस 2, जो बचता है उसमें x का मान रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 3 6 बट्टे, ठीक है, 1 बचेगा, गुणा यहाँ पर 2 रखेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 6। ओके, क्लियर? कहने का मतलब यह है इसको 0 बनाए तो इसे छिपाएंगे। अब ठीक है, जो बचेगा उसमें x का मान रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 3 6 बट्टे, 2 रखेंगे तो 1 बचेगा, गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का 6 आएगा। अब हम c का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर c के हर को 0 बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर माइनस का 3 है, अगर हम x बराबर प्लस 3 ले लेते तो ये हर 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इधर चलेंगे परिमेय फलन में। जिसको मैंने 0 बनाया उसे हम छिपाएंगे, जो बचता है उसमें x का मान रखेंगे, तो 3 3 9 बट्टे, 3 रखेंगे तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 1, 9 बट्टे 2। कहने का मतलब यह है इसे हम छिपाएंगे, इसको 0 बनाया, 3 रखेंगे, 3 3 9 बट्टे, 3 रखेंगे तो 2 बचेगा, 3 रखेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, 9 बट्टे 2 आया। क्लियर? अब इसे हम रफ करेंगे, ये रफ कार्य है। ओके, अब हम दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे, यानी समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे समाकलन करने पर dx, समाकलन का सिंबल लेंगे और dx लेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन करना है। ओके, इधर हम समाकलन का सिंबल लेंगे और dx लेंगे, तो प्रत्येक पद में हम समाकलन का सिंबल और dx लेंगे।
क्लियर, ठीक है। माइनस को हम बाहर लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस, ओके। 3/2 को बाहर लाएंगे क्योंकि अचर राशि है। 6 को हम बाहर लाएंगे क्योंकि अचर राशि है। 9/2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। 9/2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है, ओके। क्लियर, रैखिक फलन है, रैखिक फलन है ये, तो हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं, समाकलन का सिंबल 1/x dx इक्वल लॉग मापांक में x प्लस समाकलन अचर c, ओके। तो इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं, ठीक है। इनका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं क्योंकि रैखिक फलन है, ओके। तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे, लॉग मापांक में x माइनस 1 माइनस लॉग मापांक में x माइनस 2, ओके। प्लस समाकलन अचर c, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर मेरा 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, ओके। अब प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे। समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम आई के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही इसका समाकलन करेंगे। समाकलन का सिंबल dx अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ओके। आई होप समझ आया होगा। तो सबसे पहले इससे मैंने आई के बराबर मान लिया। अब इसका हम करेंगे समाकलन। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए, यह है परिमेय फलन। क्या है? परिमेय फलन। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय फलन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने पर सबसे पहले इस परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, भिन्नों में तोड़ने पर, ओके। तो मैंने लिखा आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। तो इस परिमेय फलन को नोट करेंगे, 1 अपान ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर। तो इस परिमेय फलन को मैंने नोट कर लिया। अब इस परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी। एक पद इससे बनेगा, एक पद इससे बनेगा, ओके। एक पद इससे बनेगा, क्लियर। ऊपर एक पद लिखेंगे, ऊपर एक पद लिखेंगे इधर, क्योंकि 84 की अधिकतम घात 1, 84 की अधिकतम घात 1। अब हम ए बी के मान शॉर्ट विधि से निकालेंगे या लॉन्ग विधि से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो ब्रैकेट के ऊपर घातें बराबर होनी चाहिए, बराबर। ब्रैकेट के अंदर चर की घातें बराबर होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। तो हम शॉर्ट विधि से निकालेंगे ए बी के मान। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जिसका मान निकालेंगे उसके हर को 0 बनाएंगे। तो a का मान निकालते हैं सबसे पहले, इसके हर को 0 बनाएंगे। तो प्लस का 1 है, x बराबर माइनस का 1
लेंगे तभी तो ये हर जीरो बनेगा। अब इस परिमेय फलन में हमने जिसको जीरो बनाया, जिसके हर को, उसको हम छिपाएंगे x प्लस 1। जो बचता है उसमें हम मान रखेंगे, ठीक है। 1 x के स्थान पर माइनस का 1 रखेंगे तो 1 बचेगा, तो a का मान आया 1। ओके, अब b का मान निकालेंगे। b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर b के हर को 0 बनाएंगे तो x बराबर 2 लेंगे, माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 है, 0 बन जाएगा ये हर। अब इसमें चलेंगे, जिसको मैंने 0 बनाया उसे हम छिपाएंगे। अब जो बचता है उसमें मान रखेंगे, तो 1/x के स्थान पर 2 रखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो b का मान आया माइनस का 1। वेरी सिंपल, यह है रब कार्य, तो इसे मैं रब करता हूं। ओके, अब हम दोनों ओर समाकलन का सिंबल और dx लेंगे। पेपर में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने इस प्रकार से किया। ओके, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। प्लस माइनस माइनस, यह है रैखिक फलन, यह भी है रैखिक फलन, तो हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1/x dx। इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर रैखिक फलन है तो हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। माइनस, क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है log m/n, तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। प्रश्न नंबर मेरा दूसरा भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने पेपर में इस तरह से कर दिया तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तीसरा प्रश्न, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे i के बराबर मान लेते हैं। क्लियर, इसमें हम x बराबर a साइन अल्फा मान लेते हैं। माना x बराबर a साइन अल्फा। कोण के स्थान पर आप एनी पॉइंट कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर। तो मैंने अल्फा ले लिया, थीटा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी। कोण, तो मैंने यहाँ पर कोण अल्फा लिया है। x बराबर मैंने माना a इंटू साइन अल्फा। क्लियर, अब हम अपकलन करेंगे तो इधर x के सापेक्ष, इधर अल्फा के सापेक्ष। तो साइन का अपकलन करेंगे तो कॉस अल्फा डी अल्फा। ओके, अब इसको हम लिखेंगे, मान रखेंगे। ओके, इसके स्थान पर dx के स्थान पर a cos अल्फा इंटू डी अल्फा, ए स्क्वायर। x के स्थान पर ये रखेंगे जो मैंने माना। क्लियर, बट्टे, इन दोनों पदों से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त, चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ओके,
अगर हम इसका मान निकालेंगे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्लियर। इसके स्थान पर रखेंगे, यानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि पूरे की घात 2। इसे नोट करेंगे तो घात 2 से रूट हट जाएगा, बट्टे में a इंटू कॉस अल्फा बचा, तो इससे ये कट जाएगा। अब वन का हम करेंगे समाकलन, किसके सापेक्ष, अल्फा के सापेक्ष, तो अल्फा आएगा, ठीक है, प्लस समाकलन अचर से। अब इस समीकरण से जो मैंने इसे माना है, इससे हम अल्फा का मान निकालेंगे, क्योंकि ए को हम इधर लेंगे तो ये बट्टे में आएगा, ठीक है। अल्फा का मान निकालेंगे तो साइन को इधर लाएंगे, साइन इनवर्स में आएगा। ओके, अल्फा के स्थान पर हम ये मान रखेंगे। क्लियर। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आया होगा। ओके, प्रश्न नंबर 4, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम आई के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम मानेंगे x बराबर a इंटू सेक अल्फा। ओके, अगर आपको ये रूप मिल जाता है तो हम सेक मानते हैं, और कोण के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी, एनी पॉइंट, कोई भी नंबर। ओके, तो मैंने x बराबर माना a, ठीक है, इनटू सेक अल्फा। ओके, अब हम अवकलन करेंगे, तो dx, इसका हम अवकलन करेंगे सेक अल्फा का, तो सेक अल्फा इनटू tan अल्फा, ठीक है, इनटू बाहर मेरा डी अल्फा। अब इसे हम लिखेंगे, क्लियर। इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। ओके, x के स्थान पर ये रखेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर। हम इन दोनों पदों से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों पदों से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, ठीक है, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो 1 को इधर लाएंगे। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से इसके स्थान पर tan स्क्वायर अल्फा लिखेंगे।
इस सूत्र की सहायता से। ओके, tan स्क्वायर अल्फा, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है। जब हम पूरे की घात 2 करेंगे तो घात 2 से रूट हट जाएगा, तो बट्टे में आएगा a इंटू टेन अल्फा। ओके, टेन से टेन, ए से ए कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, सेक अल्फा इंटू डी अल्फा। अब हम सेक का समाकलन करेंगे अल्फा के सापेक्ष। तो चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है इस सूत्र की सहायता से हम करने वाले हैं समाकलन। ठीक है, अल्फा है तो अल्फा, प्लस है तो प्लस tan अल्फा प्लस समाकलन अचर c। क्लियर? जो मैंने माना इससे हम सेक अल्फा का मान निकाल सकते हैं, लेकिन tan अल्फा का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हम tan को सेक में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे? इस सूत्र की सहायता से। क्योंकि मैंने कहा सेक का मेरे को मान पता है, इस समीकरण से निकाल सकते हैं, लेकिन tan का मान पता नहीं है, तो हम tan को सेक में बदलेंगे। ओके, इस सूत्र की सहायता से। क्लियर? तो इसको हम उधर ले जाएंगे, इसको हम इधर लाएंगे, ये माइनस में आएगा। घात 2 हम इधर चढ़ाएंगे तो रूट चढ़ेगा। ओके, क्लियर? इसके स्थान पर हम ये रखेंगे। ओके, अब इसे हम नोट करेंगे जो मैंने माना था। सेक अल्फा का मान निकालेंगे, ए को हम इधर लाएंगे, अब जहां जहां पर सेक अल्फा है वहां पर हम x बट्टे ए रखेंगे। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम मान रखेंगे, सेक अल्फा का मान रखेंगे, तो इसके स्थान पर ये रखेंगे, प्लस है तो प्लस, ओके, रूट सेक स्क्वायर अल्फा, इसके स्थान पर, ठीक है, ये मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा, -1 प्लस समाकलन अचर सी। लासा लेंगे, ए स्क्वायर आएगा, ओके। तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। पूरे का रूट है तो हम कह सकते हैं हंस का रूट बट्टे हर का रूट। तो घात 2 से रूट हट जाएगा, ए बचेगा, ओके। अब हम लासा लेंगे तो ए आएगा, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा जब हम लासा लेंगे तो ए आएगा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि लॉग m बट्टे n,
तो इसकी शकल इससे मिल रही है, हंस बट्टे हर। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह है कांस्टेंट यानी नियतांक, और इसके स्थान पर एक हम नया नियतांक लेंगे, लिखेंगे जहां या हम कहें c माइनस लॉग मापांक में a। ठीक है, बराबर, या हम कह सकते हैं जहां एक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, डेट एम्प्लाइज C1, इसको हम C1 मान लेते हैं, इसके स्थान पर हम C1 रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, यह है एक नियतांक, क्योंकि अचर राशि यह है, अचर राशि ये भी है, यानी कांस्टेंट है यानी नियतांक है, तो इसके स्थान पर हम एक नया नियतांक लेंगे। ठीक है, इसके स्थान पर आप चाहे C1 लो, चाहे C2, चाहे C डैश, चाहे C डबल डैश, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर एक नियतांक है। ओके, तो यहां पर हम C1 नाम दे देते हैं। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है, अगर याद नहीं है तो याद रखना। क्या याद रखना? क्योंकि नियतांक प्लस नियतांक, नियतांक नियतांक माइनस नियतांक, अगर आपको याद नहीं है तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर हम नियतांक से नियतांक को जोड़ते हैं, ठीक है, मैंने कहा अगर हम नियतांक को नियतांक से जोड़ते हैं तो नियतांक प्राप्त होता है, और अगर हम नियतांक से नियतांक को घटाते हैं तो मेरे को एक नया नियतांक मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है, तो हम घटाएंगे तो एक हम नया नियतांक लाएंगे। तो इससे मैंने नाम दिया C1, तो मैंने लिखा जहां, ठीक है, ये एक नियतांक है। ठीक है, या हम कहें इसको इस प्रकार से, एक नियतांक है। डेट एम्प्लाइज, इसका मतलब ये बराबर मैंने लिया है C1 के। ठीक है, तो इसके स्थान पर मैंने रखा यानी लिखा C1। तो यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम i के बराबर मान लेते हैं। ओके, माना i बराबर, ओके, क्लियर। तो सबसे पहले इसको मैंने मान लिया i के बराबर। डेट एम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं i बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन गया। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, बाहर मेरा dx। यह है परिमेय फलन। सबसे पहले इसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, उसके बाद ही इसका हम समाकलन करेंगे। ओके, तो लिखेंगे आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। ओके, तो मैंने लिखा
आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। तो इसे नोट करेंगे 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ओके, तो सबसे पहले इस परिमेय फलन को मैंने नोट कर लिया। अब हम इस परिमेय फलन को आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे? प्रश्न नंबर 1 में मैंने आपको A to Z जानकारी दी थी। तो एक पद इससे बनाएंगे, एक पद इससे बनाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है भाई, एक पद इससे बनाएंगे। ठीक है, ऊपर एक पद लिखेंगे, ऊपर इधर एक पद लिखेंगे, क्योंकि 84 की अधिकतम घात 1। क्लियर? अब हम ए बी के मान शॉर्ट विधि से निकालेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं। ब्रैकेट के ऊपर घातें बराबर हैं, ब्रैकेट के अंदर चर की घातें बराबर हैं। अब हम जिसका मान निकालेंगे उसके हर को 0 बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम ए का मान निकालेंगे तो ए के हर को 0 बनाना पड़ेगा। तो हम एक्स का वो कौन सा मान ले कि ये हर 0 हो जाए, प्लस का ए का माइनस का ए ले लेते हैं। अब इसमें हम परिमेय फलन में जिसको मैंने 0 बनाया उसे हम छिपाते हैं, एक्स प्लस ए। इसमें मान रखेंगे, ठीक है, एक्स का। ठीक है, तो ए का मान आया -1/2a 2a। ठीक है, अब हम b का मान निकालेंगे। जब b का मान निकालेंगे तो b के हर को 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके हर को 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस का a है, तो x का वो कौन सा मान ले कि ये हर 0 हो जाए, तो x बराबर प्लस का a। ओके, अगर हम इसमें रखेंगे तो प्लस का a और माइनस का a 0 बन जाएगा, ये हर 0 बन जाएगा। क्लियर? अब इस परिमेय फलन में चलेंगे, जिसको मैंने 0 बनाया उसे हम छिपाते हैं, x माइनस a। अब जो बचता है उसमें मान रखेंगे 1/x के स्थान पर a प्लस a 1/2a। तो b का मान आया 1/2a। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं क्योंकि ये रब कार्य है। अब हम दोनों ओर समाकलन का सिंबल और dx लेंगे। ओके, -1/2a को बाहर लाएंगे क्योंकि ये अचर राशि है। मैंने कहा इसको हम बाहर लाएंगे क्योंकि ये अचर राशि है। इसको हम बाहर लाएंगे 1/2a को। ओके, अब यहां पर ये रैखिक फलन है, ये भी रैखिक फलन है, तो हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है 1/x dx इक्वल लॉग मापांक में x प्लस समाकलन अचर से। इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करेंगे। अब हम इन दोनों पदों से 1/2a कॉमन लेंगे। ठीक है भाई, 1/2a कॉमन लेंगे तो माइनस लॉग मापांक में x प्लस a प्लस, इसे नोट करेंगे। ओके, मैंने कहा इन दोनों पदों से हम 1/2a कॉमन लेंगे तो माइनस और ये पूरा पद नोट करेंगे। ठीक है, फिर प्लस और ये पूरा पद नोट करेंगे, प्लस समाकलन c यानी समाकलन अचर c बाहर। इसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से इसको हम लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं log m/n बराबर, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे 1/2a। ठीक है, log तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए।